गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हो बच्चों? स्टडी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, टॉपिक वगैरह समझ में आ रहे होंगे, मैथ्स वगैरह का आपका लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। हिंदी का आपको प्रोवाइड हो रहा है, इंग्लिश का भी प्रोवाइड हो रहा है, विकस भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे। जो भी वीडियो लेक्चर आपको जिस भी सब्जेक्ट का मिल रहा है उस सभी सब्जेक्ट में आप लोग प्रॉपर अच्छी तरीके से, जैसे आप लोग स्कूलों में पढ़ाई करते थे वैसे ही आप लोग वहाँ भी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, उसका टॉपिक आज हम सिल्क पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 55 ओपन करिएगा। कौन सा पेज नंबर? 55 पेज नंबर ओपन करिएगा। कल मैंने आपको वूल के बारे में बताया था, ऊनी कपड़े हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं। आज हमारा टॉपिक नेक्स्ट नेचुरल फाइबर्स है सिल्क। आओ उसको हम समझते हैं। सिल्क मीन्स क्या होता है? सिल्क मीन्स लिखिएगा रेशम। सिल्क मीन्स क्या होता है? रेशम। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सिल्क वॉर्म मीन्स रेशम कीट से। कहाँ से? रेशम कीट से। इट इज ऑल्सो एनिमल फाइबर, जो कि एक एनिमल फाइबर है, जंतु रेशे हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो लोग सिल्क से रेशे बनाने का काम करते हैं उस व्यवसाय को सेरीकल्चर कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मीन्स रेशम कीट। सिल्क मॉथ मीन्स रेशम कीट। रेशम कीट्स का जीवन चक्र कैसे होता है, आओ उसको समझते हैं। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन मलबरी। मलबरी मीन्स शहतूत। तो फीमेल सिल्क होता है, फीमेल रेशम कीट होता है, मादा रेशम कीट वो अंडे देता है शहतूत के पत्तों पर। विच हैच लार्वा विच एंड कॉल्ड कैटरपिलर सिल्क वॉर्म, जिसे हम रेशम कीट कहते हैं। कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज एंड वेव ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ एंड एंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। इससे जो अंडे से जो निकलेगा, कीट निकला, उसे हम प्यूपा कहते हैं। सिल्क वॉर्म स्विंग इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड सीक्रेट फाइबर मेड टू प्रोटीन। और सिल्क वॉर्म क्या करता है? अपने मुंह से सलाइवा निकालता है, लार निकालता है, उस लार से प्रोटीन का निर्माण होता है। फाइबर हार्डनेस टू एक्सपोज टू एयर बिकम सिल्क फाइबर। सून द सिल्क वॉर्म कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स। द कवरिंग इज नॉन कोकून। कोकून मीन्स लिखिएगा कोया। ठीक है, तो इसे कोकून कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 56। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर्ड एंड दियर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। इस सिल्क वॉर्म्स को, इस कोकून को कलेक्ट किया जाता है और इससे हमें सिल्क थ्रेड, रेशम का धागा प्राप्त होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क। अलग अलग प्रकार के रेशम कीट से अलग अलग प्रकार का रेशम प्राप्त होता है, अलग अलग रेशम कीट से अलग अलग प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक आपको सिल्क मॉथ का नाम दिया गया है बोम्बिकस मोराई, जो कि एक रेशम कीट है। इससे अच्छी क्वालिटी का हमें सिल्क ऑब्टेंट होता है। और भी कई क्वालिटी है, नाम से दिए गए टासर, मोगा, कोसा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। ये अलग अलग वेराइटी होते हैं सिल्क के, रेशम के। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर कोकून टू सिल्क। कोकून से सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। इस सिल्क मॉथ से कोकून को कलेक्ट करके उससे सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर कीप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड आर एक्सपोज टू स्टीम। इस कोकून को गर्म पानी या उबले हुए पानी में डाला जाता है। द सिल्क फाइबर स्प्रेड आउट, इसमें से सिल्क बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस टेकिंग बाय थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉलिंग रियरिंग ऑफ सिल्क। इसे रेशम कीट का निकलना कहते हैं। सिल्क फाइबर्स आर द स्पून इनटू सिल्क थ्रेड which are woven into silk cloth. A female silk moth lay 100 eggs at time. एक बार में मादा जो सिल्क होता है, रेशम होता है, वो लगभग 100 के समथिंग अंडे देती है। The eggs are laid to larvae. The eggs are warm under suitable temperature. The larva called caterpillar to hatch the egg. This caterpillar eat well and grow in size after 25 to 30 days. Larva stop eating एंड स्टार्ट स्पाइनिंग कोकून। लगभग 20 से
25 से 30 दिन में उस लार्वा से कोकून निकलता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, फिर सिल्क मॉथ से कोकून डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम रेशम कीट से, सिल्क मॉथ से, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर्स, रेशम के फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले पेज पे आपको माइंड मैपिंग दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसको शॉर्ट में समरी के रूप में आपको दिया गया है। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फाइबर्स का हम यूज़ लेते हैं, किस प्रकार से फाइबर्स बनाए जाते हैं। कई सारी इन्फॉर्मेशन को हमने जानने की कोशिश करी। हमने एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, फाइबर्स के क्या एडवांटेज होते हैं, नेचुरल फाइबर्स का, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। कई सारी चीज़ें हमें जानने की मिली। फिर कुछ डेफिनेशंस भी जानने, कुछ रेशो के बारे में भी जानने को मिला, नाम सिंथेटिक फाइबर्स के नेम्स वगैरह आपको जानने को मिले। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था। आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा से देखिएगा, आपको वीडियो लेक्चर देख के चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। आने वाली क्लासों में भी ये चैप्टर आपको दोबारा मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको समझना जरूरी है। 7th में मिलेगा, 8th में मिलेगा, तो उसको देखते हुए आप लोग चैप्टर को बार बार करके रिवाइज करके देखिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।